अनपेक्षो सुहृदा, सभी प्राणियों का सच्चा हितैषी हो। भूखे को अन्न देना, वस्त्रहीन को वस्त्र देना, धनहीन को धन देना, रुग्ण को औषधि देना, ये भी उसका हित है। किंतु परम हित है शरीर संसार से वैराग्य करा के भगवान के चरणों में अनुराग उत्पन्न कर देना, ये परम हित है। यही सुहृदत्व है महापुरुषों का। सुहृदा, जीव जगत के सच्चे हितैषी संत होते हैं। और कैसा हो बोले, दीने सुसानुकंपो, यह दीनों पर विशेष कृपा करने वाला, दीन दुखियों पर विशेष कृपा करे। हम लोगों को अनुभव होता है, आप सब बड़े श्रद्धावान हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है, सत्संगी भी हैं। इसमें हमारे केशव राम जी महाराज बैठे हैं, ये तो पूज्य श्रद्धेय सेठ जी का बहुत संग आपने किया। सेठ श्री जयदयाल गोयनका जी का, पूज्य श्री भाई जी का प्रवचन खूब सुना, उनकी खूब कृपा प्राप्त की। और श्रद्धेय स्वामी श्री राम सुखदास जी महाराज का तो अत्यधिक अंतरंग सानिध्य आपने प्राप्त किया। बड़ा पवित्र जीवन है। मनवाणी क्रिया से सत्य का पालन, एक पैसे की भी कभी जीवन में चोरी नहीं की, समय से संध्योपासन करना, जप करना, ये जो जीवन की आचार की पवित्रता है, ये महापुरुषों के संग के बिना नहीं आती। हम ये नहीं कहते, आप लोगों में बहुत अच्छे अच्छे श्रोता हैं, पर अत्यंत अकिंचनों में जो प्रेम देखा जाता है, कई बार दीनहीनों में, उसकी कहीं कोई उपमा नहीं दिखाई पड़ती। अभी अभी की बात है, बहुत पुरानी बात नहीं है। हमें तो गांव का भी नाम याद नहीं है। उड़ीसा प्रदेश का ही एक छोटा सा गांव, क्या गांव का नाम पता नहीं, क्या नाम इनको भी याद नहीं। जो लेके गए इनको भी पता नहीं गांव का, अभी तो होके आए वहां। बालासुर तो जिला है, जलेश्वर के पास एक छोटा गांव, जलेश्वर से भी भीतर जाना पड़ता है। खड़प्पा, जगतगुरु पुरी शंकराचार्य जी भी वहां होके आए अभी कुछ समय पूर्व। तो वहां एकदम गरीब क्षेत्र है, एकदम छोटे छोटे लोगों के जैसे बंगाल उड़ीसा में छोटे छोटे पुकुर बने हुए हैं, अति सामान्य रहनी लोगों की। और वहां के संतों का कई वर्षों से आग्रह था, पर योग नहीं बना, ऐसे ही समझा जाए, नहीं जा सके। और बीच में ये कोरोना आ गया, तो उनके यहाँ जो समय निश्चित था उसमें परमिशन नहीं थी, नहीं जा सके। और अब उनको जैसे तैसे, कई सालों से आग्रह था, एक सप्ताह का समय तो नहीं दे पाए, 3 दिन का समय उनको देने को हुआ। 3 दिन में भी 2 रोज, 2 रोज में भी 24 घंटे उनके यहाँ नहीं रहे। पर हम आपको सच्ची बात बतावें तो वहां के गरीब जनता के भगवत प्रेम को देखकर, सत्संग के प्रेम को देखकर, महाराज जी 2 दिन में 3-3, 3.5-3 घंटे कपिलोपाख्यान की चर्चा वहां की। तो उनके प्रेम और उनकी भावना, उनकी भक्ति को देखकर हमको ऐसा लगा कि ऐसे गांव में हर साल आना चाहिए। प्रत्यक्ष लोगों के जीवन में सत्संग का प्रभाव दिखाई पड़ता है।
यहां आप लोगों ने बहुत अच्छी निवास की व्यवस्था बना रखी है। वहां महाराज आ रहे हैं तो कहाँ रहेंगे, तो एक छोटी कोठरी बनाई थी, एक हॉल और कमरा इतना छोटा, उसमें एक ही तखत, एक चौकी आ जाए, बाद में वहाँ कोई ज़्यादा दूसरा भी वहाँ ना अट सके, उसको अटैच जोड़ने के हिसाब से उन लोगों ने विचारों ने जैसे तैसे बनाया था। हॉल में थे हम लोग सब। अब रोते ही रहे बेचारे महात्मा, आप इतनी छोटी जगह में कब। अरे भैया छोटी बड़ी, सोते तो इतनी ही जगह में है ना, छोटी बड़ी से क्या लेना देना। देवर्षि नारद जी का वचन है, सामान्य बात नहीं है। देवर्षि नारद जी का वचन है, दरिद्रस्यैव युज्यन्ते साधवः समदर्शिनः। यद्यपि साधवः समदर्शिनः, संत समदर्शी होते हैं, पर दरिद्रस्यैव युज्यन्ते, धनहीन पुरुष ही उनके संग का विशेष लाभ ले पाते हैं। इसलिए दीनहीनों पर कृपा करें। अभी भी भारतवर्ष का बहुत ग्रामीण इलाका ऐसा है जहां लोगों को सत्संग मिल ही नहीं रहा है, और विधर्मी इस हम लोगों की कमजोरी का लाभ उठा करके बड़ी तेजी से धर्मांतरण में लगे हैं। ईसाईकरण हो रहा महाराज, गरीब क्षेत्रों में, ग्रामीण क्षेत्रों में बड़ी तेजी से ईसाईकरण हो रहा है। हम लोग वहां पहुंचते नहीं, उनको कथा कीर्तन सत्संग मिलता ही नहीं। यह भी वक्ता का लक्षण है, दीने सुसानुकंपो, या दीनहीनों पर विशेष कृपा करने वाला। बहुधा बोधन चतुरा वक्ता सम्मानितो मुनि भी। क्लिष्ट से क्लिष्ट विषयों को अत्यंत प्रांजल भाषा में, सरल भाषा में, अनेक उद्धरणों के सहित समझाने में जो कुशल हो, ऐसे लक्षण से युक्त जो वक्ता हैं, उन वक्ताओं का सम्मान तो सामान्य पुरुष नहीं, वक्ता सम्मानितो मुनि भी, वह ऋषि महर्षि मुनियों के द्वारा भी सम्मानित होता है, पूजित होता है।